वो यहां विपक्ष को सुननी चाहिए, अपने यहां भारत के विपक्ष को सुननी चाहिए। शहबाज शरीफ ने यह साफ कह दिया है कि आगे जब भी भारत से बात होगी तो दो देशों के बीच ही होगी, क्योंकि भारत बातचीत में किसी तीसरे पक्ष को शामिल नहीं करना चाहता, जबकि पाकिस्तान यह मानता है कि तीसरे पक्ष को शामिल करना चाहिए। जबकि हमारे यहां विपक्ष बार बार सरकार को इस बात पर घेर रहा है कि उसने पाकिस्तान से बातचीत में तीसरे पक्ष की एंट्री करवा दी। शहबाज शरीफ कह रहा है भाई कि नहीं हो पाएगी तीसरे पक्ष की एंट्री, भारत तैयार नहीं है, और आपको पता है मोदी पीछे नहीं हटेंगे। शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि आगे भारत से बातचीत होगी तो वो 4 मुद्दों पर बातचीत करेगा, जिसमें कश्मीर, पानी, ट्रेड और टेररिज्म शामिल। जबकि भारत तो पहले ही क्लियर कर चुका है कि पाकिस्तान से सिर्फ पीओके लेने और आतंकियों को वापस भारत को सौंपने पर बात होगी, ना तो पानी पर बात होगी और ना ही ट्रेड का कोई सवाल उठता है। कंगाल देश से ट्रेड करके भारत का क्या ही फायदा भक्त। शहबाज शरीफ ने यह भी माना कि इस युद्ध में इजरायल ने भारत का काफी बढ़ चढ़कर साथ दिया, जबकि हमारे यहां विपक्ष के नेता माहौल बना रहे थे कि भारत के साथ तो कोई खड़ा ही नहीं था। यह बात सबको पता है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों और सेना ने अपने फायदे के लिए अपने मुल्क को चीन के सामने गिरवी रख दिया, इसलिए पाकिस्तान में बिना चीन की इजाजत के पत्ता नहीं हिल सकता। तख्ता पलट तो बहुत दूर की बात है, यानी अगर मुनीर को पाकिस्तान में तख्ता पलट करना भी है तो उसका ऑर्डर चीन से आएगा। आप चीन की अहमियत को इसी बात से समझ सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार अपनी पहली विदेश यात्रा पर 3 दिन के लिए चीन गया हुआ है। यह है इशाक डार। इशाक डार के बीजिंग पहुंचने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। लोग इशाक डार का मजाक उड़ा रहे हैं कि कैसा 2 कौड़ी का स्वागत हुआ तुम्हारा जी। चीन में पाकिस्तान के डिप्टी पीएम का बहुत फीका स्वागत हुआ, ना तो कोई रेड कारपेट बिछा है, देखिए छुच्छे उसको ले आए उठा के कि चलो गाड़ी में बैठो, गाड़ी में भी नहीं बैठा है, अभी आगे दिखाऊंगा। कोई बड़ा चेहरा उनको रिसीव नहीं करने आया चीन का कोई मंत्री, सीनियर अधिकारी इशाक डार को रिसीव करने नहीं आया, बल्कि एक जूनियर अधिकारी को भेज दिया कि जाओ लेते आना उसको। अच्छा, लोग इस बात पर भी पाकिस्तान की हंसी उड़ा रहे हैं कि उनके डिप्टी पीएम को तो रिसीव करने के लिए चीन ने कार तक नहीं भेजी भाई, मिनी बस भेज दी। डिप्टी पीएम है पाकिस्तान का, कोई लेने नहीं आया, कोई स्वागत करने नहीं आया, कोई एक फूल लेके नहीं आया, और वहां उसको बोले कि बस में बैठो, चलो बहुत तुम्हारे लिए गाड़ी आएगी, बस में बैठो। बस में बैठ के आया उनका डिप्टी पीएम। बताइए कैसा देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान के नेता कहीं भी जाते हैं तो उनका सिर्फ यही एजेंडा होता है कि भीख में कुछ लोन मिल जाए, भीख में कुछ हथियार मिल जाए। चीन ऐसा देश है जहां से पाकिस्तान को हथियार भी मिलते हैं और भीख में लोन भी मिलता है। पाकिस्तान के लिए इस वक्त चीन के हथियार और लोन दोनों की जरूरत है। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने आईएमएफ से जो लोन लिया है उसमें भयंकर शर्तें लगी हुई। भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान को आईएमएफ ने करीब 21,500 करोड़ रुपए का लोन देने की बात तो कह दी, लेकिन अब यही कर्ज पाकिस्तान के लिए जी का जंजाल बन रहा है, क्योंकि आईएमएफ ने कर्ज देने के साथ पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगा दी हैं। क्योंकि आईएमएफ एक बार में पैसा उठा के नहीं देता, वो लोन दे रहा है, कह रहा है कि देंगे, लेकिन कुछ चीजें करो तब देंगे धीरे धीरे। पाकिस्तान पर आईएमएफ की कुल शर्तें बढ़कर अब 50 हो गई। पाकिस्तान को अब बिजली बिल पर अतिरिक्त डेट सर्विस सरचार्ज वसूलना होगा, यानी पाकिस्तान ने जो लोन लिया है उसे जनता से वसूल करना होगा, यानी पाकिस्तान में बिजली और महंगी होगी। पाकिस्तान को नए कृषि आयकर कानूनों को लागू करना होगा, यानी अब किसानों से भी पाकिस्तान को टैक्स वसूलना होगा। इनकम टैक्स सिस्टम में बदलाव करना होगा, टैक्स पेयर्स की पहचान करके उनसे टैक्स वसूलना होगा, यानी जो लोग अभी टैक्स नहीं दे रहे हैं पाकिस्तान में उनसे भी टैक्स वसूलना होगा। हालांकि लोग कहेंगे कि हम तो खुद भीख मांग के देश चला रहे हैं, तो भीख पे टैक्स तो नहीं लगना चाहिए, ये आई अग्री। पाकिस्तान को अपना डिफेंस बजट कम करना होगा, मतलब लोन के पैसे को अपनी फौज पर लुटाने की परमिशन नहीं होगी कि भाई चीन से खरीद लो, इससे खरीद लो, उससे खरीद लो भारत से निपटने के लिए। नो बॉस, तुमको पैसा दिए कि खाना खाओ, अपने पब्लिक को मदद करो, हथियार खरीदने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। आईएमएफ ने यह भी शर्त लगाई है कि पाकिस्तान को भारत के साथ तनाव कम करना होगा। आईएमएफ ने पाकिस्तान को 2 टूक कह दिया है कि अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो फिर उसे अगली किश्त जारी नहीं होगी। मैंने आपको बताया ना कि आईएमएफ पूरा पैसा एक बार में नहीं देगा, किश्त वाइज देगा कि लो ये चेक पकड़ो, कैश करा लेना, इंस्टॉलमेंट ले लो। तो अगला इंस्टॉलमेंट तब मिलेगा जब पाकिस्तान ये सब करेगा। पाकिस्तान को लोन मंजूर करने के बाद आईएमएफ की तरफ से 11 नई शर्तें लगाना इस बात का इशारा है कि भारत ने आईएमएफ पर जो दबाव बनाया था वो काम कर रहा है। पाकिस्तान अब आईएमएफ के अलावा लोन लेने के लिए दूसरे सोर्सेज भी देख रहा है, जिसमें आईएमएफ जैसी शर्तें ना हो। इसमें पाकिस्तान को सिर्फ एक सहारा दिखता है और वह है चीन। चीन के ही दम पर पाकिस्तान भारत से उलझ रहा था, लेकिन भारत ने तगड़ा सबक सिखा दिया और चीन भी पाकिस्तान को बचाने नहीं आया। अब यही गलती बांग्लादेश भी कर रहा है। बांग्लादेश से शेख हसीना के हटने के बाद वहां मोहम्मद यूनुस लगातार चीन और पाकिस्तान से अपनी करीबी बढ़ा रहा है।
चीन के दौरे पर गए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस ने चीन से संबंध मजबूत करने के लिए भारत के चिकन स्नैक का जिक्र किया था और बांग्लादेश को महासागर का एकमात्र संरक्षक बताया था। मोहम्मद यूनिस ने इशारों में बांग्लादेश में चीन के प्रभाव को बढ़ाने का खुला न्योता दिया था। उसके कुछ दिनों बाद यह खबर आई कि बांग्लादेश चीन की मदद से अपने एक पुराने एयरबेस को फिर से विकसित करने की योजना बना रहा है।